Good morning students and everybody. This is my second video of today's, that is 10th July. Yesterday on 9th July I have made 2 more videos, but because of uploading issues I am not giving you those videos right now, but very soon within 2-3 days you will get those video also. In that video मैं आपको उस वीडियो में बता रहा हूँ पार्टनरशिप के मीनिंग के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा वीडियो है तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे नहीं ले रहा है, वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने के बाद में आपको लिंक के थ्रू मिलेगा। तो अभी मैं उसका आज जो मेरा दूसरा टॉपिक है दूसरा दिन है, सेकंड लेक्चर, और वो है LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं हूं विचित्र कुमार, PGT कॉमर्स, MRS स्कूल एंड कॉलेज। तो आइए हम जानते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लायबिलिटी। होता क्या है कि जो नॉर्मली पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जो जनरल पार्टनरशिप है उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये है कि अगर कोई कर्जा या लोन फर्म के ऊपर निकल आता है और फर्म के सारे एसेट प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी अगर वो कर्ज या लोन नहीं चुका पाता है, नहीं दे पाते हैं, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच दिया जाएगा। यानी उनके नाम पे जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनका घर, दुकान, मकान वगैरह जो भी है, कार, व्हीकल, वो सब भी नीलाम कर दिया जाएगा और फर्म का कर्ज या देनदारी या पैसा दिया जाएगा। इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कंपनी में क्या होता है, देखिए कंपनी में जैसे आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हुए हैं, इक्विटी शेयर अगर आपने खरीदे हैं तो आप उसके मालिक जैसे ही हैं। लेकिन अगर कोई देनदारी कंपनी की निकलती है और कंपनी के सारे एसेट वगैरह बेचने के बाद में देनदारी नहीं पूरी हो पाती है, पूरा पैसा नहीं दे पाते हैं, तो शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जाएगा, क्योंकि उनकी लायबिलिटी वहाँ पर लिमिटेड होती है। लेकिन पार्टनरशिप में लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। अब इस अनलिमिटेड लायबिलिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 2008 में एक नया एक्ट बनाया। जो पुराना पार्टनरशिप एक्ट है, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें चेंजेस करके एक नया एक्ट बनाया जिसको हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। और इस 2008 ईयर में एक नई पार्टनरशिप का फॉर्म गवर्नमेंट ने अलाउ किया, और वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यानी कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। इसमें सिस्टम ये है कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, बस वहीं तक जो पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया है पार्टनर्स ने अपना, बस वहीं तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। उतना ही पैसा पार्टनर से लिया जा सकता है अगर किसी को कोई कर्ज या देनदारी निकलती है तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, जिसको हम LLP भी कहते हैं, इसकी मीनिंग देखेंगे। LLP मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अब डेफिनेशन तो छोटी सी दी है बुक में, इसमें मीनिंग क्लियर नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जो इस LLP वाले कानून के तहत कानून की प्रक्रिया को पूरा करके जो पार्टनरशिप बनाई जाएगी उसको हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलेंगे। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या है, इसका हम नेचर देखेंगे। पहला, अ LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट। LLP एक ऐसी संस्था, एक ऐसा ग्रुप होता है जो इस कानून मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इस कानून के अंडर में बनाई जाती है। दूसरा नेचर, इट इज़ अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसकी एक अलग अस्तित्व, एक अलग एग्जिस्टेंस होता है, जो कि अपने पार्टनर से अलग माना जाता है। देखिए जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जब अकेला बिजनेसमैन होता है तो उस कंडीशन में बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट ना मानकर एक माने जाते हैं कि जो बिजनेस है वही एक्चुअली में बिजनेसमैन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फर्म अलग होती है और पार्टनर्स का अलग एग्जिस्टेंस होता है।
अगर कहीं पर बात फर्म की हो रही है, कहीं पर फर्म में कुछ नियम कानून वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो वो पार्टनर्स के पर्सनल लाइफ और दूसरे अपने बिजनेस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर्स का एग्जिस्टेंस अलग है और एलएलपी का एग्जिस्टेंस अलग है, भले ही वो उसी के पार्टनर हों। नेक्स्ट है थर्ड वन, एलएलपी शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। अब ये परपेचुअल सक्सेशन क्या चीज़ है? परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर यानी लगातार, एंड सक्सेशन मतलब चलना, उत्तराधिकार। देखिए होता क्या है कि जनरल जो पार्टनरशिप होती है उस पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। मतलब ये है कि जैसे एक पार्टनर है ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तो अगर ए की डेथ हो गई तो ए की पार्टनरशिप वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, या ए ने पार्टनरशिप छोड़ दी, रिटायरमेंट ले लिया, छोड़ दी, तो उसमें ए की पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। ए के बच्चों से, ए के परिवार से या ए के दोस्त मित्र से उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ए का बेटा ए की जगह नहीं ले सकता। अगर ए नाम के पार्टनर की जगह उसका बेटा लेना चाहता है तो उसको नए पार्टनर के तौर पे एडमिशन लेना होगा। इसे कहते हैं कि परपेचुअल सक्सेशन जनरल पार्टनरशिप में नहीं होता है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन होता है। इसका मतलब ये है कहने का कि एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाए तो वहाँ पर पुरानी पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप में ख़त्म हो जाती है, फिर नया एग्रीमेंट बनता है, नई पार्टनरशिप बनती है। लेकिन यहाँ पर एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन है। मतलब अगर कोई एक पार्टनर छोड़ दे, उसकी डेथ हो जाए, पुराना एग्रीमेंट ख़त्म भी हो जाए, उस कंडीशन में भी फर्म बंद नहीं होगी, फर्म में चेंजेस नहीं आएंगे, फर्म जैसी चल रही थी वैसे ही चलेगी। अब फिर समझिए इसको ध्यान से कि परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यहाँ पर है क्या। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन होता है। मतलब एक पार्टनर के जाने से, छोड़ने से या कुल मिलाकर पुराना एग्रीमेंट टूटने से नई फर्म नहीं बनेगी। जनरल पार्टनरशिप में अगर किसी कारण से कोई पार्टनर की डेथ हो जाए या वो छोड़कर चला जाए तो पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है और नया एग्रीमेंट बनता है, यानी कि फिर से नई पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता है। एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन निरंतर उत्तराधिकार होता है, लगातार वो चलता रहता है। फोर्थ, एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शैल नॉट हैव इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी। एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, एलएलपी में पार्टनर्स के कारण किसी भी तरह का चेंज आने पर एलएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो पार्टनर के पहले राइट थे, जो शेयर था, वो सब वैसा ही चलता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर जनरल पार्टनरशिप में कोई चेंज आता है तो उसमें पार्टनर्स के राइट्स, पार्टनर्स के शेयर, हर चीज़ में चेंज आ जाता है। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता है। कोई भी चेंज अगर पार्टनर्स में होता है एलएलपी के, तो उससे एलएलपी को यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू द एलएलपी। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, वो एलएलपी पे अप्लाई नहीं होता है। यानी कि अगर कोई कोर्ट में केस जाता है या रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, तो जो नियम कानून 1932 सन में पार्टनरशिप एक्ट के लिए, पार्टनर्स के लिए, पार्टनरशिप के लिए बने थे, वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। इस पर कौन सा अप्लाई होगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जो स्पेशली 2008 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बनाया है, वो अप्लाई होगा। समझ में आया ये? पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एलएलपी पे अप्लाई नहीं होता है। एलएलपी के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 बना है। ठीक है, ये क्लियर है? देखिए ध्यान से। अब मैं आपको डिफरेंस बिटवीन बता देता हूँ पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप में और एलएलपी में क्या डिफरेंस है। आप सबके पास बुक है, उसमें देखिएगा, उसमें एक बड़ा सा टेबल बना है। इतना बड़ा टेबल इस पर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। आप बुक सामने रखिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा।
सबसे पहला डिफरेंस लॉ, जनरल पार्टनरशिप में अप्लाई होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एलएलपी पे अप्लाई होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। वैसे तो आप रजिस्ट्रेशन कराएं तो अच्छा होता है क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपने पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप किसी पर केस कर सकते हैं और अपने अधिकार के लिए आप लड़ सकते हैं और आपके सारे रूल रेगुलेशन राइट वगैरह सब उसमें क्लियरली लिखे होते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से, चाहे फॉल्ट किसी की भी हो, पर आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। कोई और चाहे तो आपके ऊपर केस कर सकता है अगर आपने रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन नॉर्मल पार्टनरशिप का कराना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। और कंपलसरी क्या कहें कि एक्चुअली उसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप यहाँ देखेंगे फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट कि एलएलपी जो इस एक्ट के अंडर में बनाई जाती है वो कहलाती है। तो इसका मतलब है कि एलएलपी का रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है ही, रजिस्ट्रेशन के बाद ही एलएलपी एग्जिस्टेंस में आएगी। तो सिंपल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी होती है, कराएं तो ठीक, ना कराएं तो आपकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। फिर थर्ड है परपेचुअल सक्सेशन। नॉर्मल जनरल पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। एक पार्टनर की डेथ होने जाने पर, एक पार्टनर के छोड़ जाने पर वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, फिर नई पार्टनरशिप बनती है। लेकिन एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी किसी भी पार्टनर के जाने से, हटने से, चेंज होने से एलएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोर्थ है नंबर ऑफ पार्टनर्स। सिंपल पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होते हैं, मैक्सिमम नंबर 50 होते हैं। 50 से ज़्यादा सिंपल पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं हो सकते और कम से कम 2 होना चाहिए पार्टनर्स के लिए। इनके बारे में मैंने डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो लेकिन एलएलपी में नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम तो वही होते हैं, मैक्सिमम के लिए 100 नहीं, मैक्सिमम की नो लिमिट है। एक्चुअली ये रूल्स जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है इसके बारे में अलग अलग बुक्स में बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं। फिर फाइनली एक जगह पर एक बुक में लिखा हुआ है कि फ्रॉम स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जनरल पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। लेकिन जब हम एलएलपी की बात करते हैं तो एलएलपी में मिनिमम नंबर तो 2 ही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। फिर लायबिलिटी, फिफ्थ पॉइंट डिफरेंस बिटवीन का। लायबिलिटी जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की, और एलएलपी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है पार्टनर्स की, उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक, जितना पैसा उन्होंने लगाया है बिजनेस में बस वहाँ तक लिमिटेड होती है, उसके आगे नहीं होती है। ठीक, इसके बाद मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो देता हूँ पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड। थैंक यू। और एक चीज़ और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। सरजीत मिश्रा सर आपसे नोट्स मंगाएंगे और उसे चेक करेंगे, तो आप अपनी एक कॉपी बना लीजिए और उसमें अपने नोट्स वगैरह आप लिखते रहिए, तैयार करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।